एक रन बनाए हैं। अब यहाँ से दिल्ली दरबार को 10 ओवर में 102 रन की दरकार है। उधर कैमरा में आ जाओ। अगर मुकाबले की बात की जाए तो इससे पहला मुकाबला जो हुआ था दिल्ली दरबार और बादशाह किंग 11 में, तो बिल्कुल बादशाह किंग 11 उसके आमने सामने थे और मैच को जीत लिया था। लेकिन अब आमने सामने है वीआईपी 11 ने यानी और दिल्ली दरबार। देखना है कि इस मुकाबले में कौन जीत हासिल करती है। अगर दिल्ली दरबार मैच जीतती है तो एक मैच हारेंगी और एक मैच जीतेंगे। लेकिन यहाँ अगर नैयाडी अगर इस मैच को जीतती है तो वो मुकाबला बिल्कुल आप जीतेंगे और अगर हार जाएंगे तो बिल्कुल आप भी एक मैच हारेंगे और एक जीतेंगे। और बिल्कुल विदाउट रेस आप खेल रहे हैं, इसमें कोई कम वक्त में कमेटी मेंबर को बताएंगे आप इसके बारे में। अगर कोई मजबूरी हो तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करते हैं कम बॉक्स में, लेकिन नेक्स्ट मैच में आप उसका ध्यान देंगे। जो भी प्लेयर है नैयाडी का हो या फिर जहां कहीं का भी हो, अगर ड्रेस आप खरीदे हैं या लिए हैं तो बिल्कुल दिखाइए और उसी के साथ खेलिए। तो चलिए बिल्कुल ड्रेस आ चुका है तो आप मैच स्टार्ट करवा देंगे। जी एम्पायर, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए स्टार्ट पर होंगे राकेश 102 का डिफाइन करने के लिए। गेंदबाज होंगे उज्जवल जी। दूसरी इनिंग की पहली ओवर, पहली बॉल 1 2 3। चलिए भाई साहब, इस बार पटकी हुई बॉल थी और 4 के साथ स्वागत किया है, 4 के साथ शुरू किया है मैच की शुरुआत। 4 के साथ इस इनिंग का पहला बॉल था और पहला बाउंड्री राकेश के बल्ले से। 98 रन चाहिए। खाता खुल चुका है 4 रन के साथ। क्या उज्जवल करेंगे अब यहां से? चलिए भाई साहब, पटकी हुई बॉल की पैर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। लास्ट टाइम पर चौका। खराब शुरुआत, आगाज खराब है, क्या अंजाम बेहतर होगा? बिल्कुल ये तो कहने वाली बात नहीं है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 2 घंटे 8 रन, अभी तो 8-10 ओवर बचा हुआ है अभी। 94 रन चाहिए। 94 बिल्कुल अगर आउटफील्ड की बात की जाए तो एक लॉन और एक लेटिंग मिडविकेटर का जाके साइड खिलाड़ी इनफील्ड। चलिए इस बार देखिए फिर से पॉइंट के ऊपर से डंडे में पीछे धीमे भाग रहे हैं। क्या जाएगी? चौका जाएगी। बैक टू बैक 3 बाउंड्री आता हुआ। लाइन से बाहर का रिव्यू नहीं है क्या? तो बिल्कुल थर्ड एम्पायर से करना चाहेंगे आप, बॉल कहाँ गिरी है, लाइन के अंदर या फिर लाइन के बाहर? गिरा थी क्या? मरवा गिरी तो ही
अंपायर 9 ओवर, मतलब बाहर है तो 9 ओवर। चलिए 5 ओवर मनाते 13 रन। चलिए 9 बॉल पे रेफरी का मौका है बल्लेबाज के पास। अगर लकीर दिया हुआ जो लाइन दिया उसे बाहर है तो क्या करें, तो आप इसमें फिर क्या है, अब देख लो तो आगे बाला क्रिकेट एम्पायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, अंतिम और सर्वमान्य होगा जी। कसम से चलिए तो बिल्कुल 3 हिट का मौका है बल्लेबाज के पास। 3 बाउंड्री अपना चुका है राकेश की बल्ले से, दनादन चौका। अब क्या इस बार आएगी देखना है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मौका उठा सकते हैं फायदा, क्योंकि जो 3 हिट का मौका था नहीं, लेकिन फिर भी बाउंड्री मारे। लेकिन इस बार अब क्या बल्लेबाजी होगी। तब सारी तो होई मानो बाटे खोई। चलिए 3 हिट का मौका था लेकिन गवा नहीं, वाइड का इशारा। चलिए भाई अभी भी मौका बना हुआ है राकेश के पास। मैं समझा कि तो गवा दिया, लेकिन अभी भी मौका है, आप उठा सकते हैं। एक मुकाबला बिल्कुल आप जरूर हारे हैं, लेकिन क्या वापसी करेंगे, फिर जीत में तब्दील करेंगे आज फिर से। चलिए इस बार एयरटेल लाइन की बॉल की ऑफ साइड, पीछे फील्डर भाग रहे हैं। मैदान देखना पड़ेगा क्या जाएगी जाएगी जाएगी, बाउंड्री लाइन से बाहर, लाइन एंड प्रोसेस चौका। चलिए बैक टू बैक 4 बाउंड्री राकेश के बल्ले से, बिल्कुल पहले 4, उसके बाद 9, उसके बाद 5 फिर 4 4 4। तो इस 4 के साथ अब इसको जब पहुंचा है दिल्ली दरबार का 18 रन। और इस बार वो आपसी कर चुके हैं 2 रन में इस बार मौका है। बिल्कुल इस्लामी बल्लेबाज को चाहेंगे कि जल्द से जल्द 2 रन लेकिन उसको भी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी आज दिल्ली दरबार के बल्लेबाज को। चलिए इस बार देखिए पिच में जा रही थी बॉल, धकेली है पीछे फील्डर फिर से एक बार भाग रहे, लेकिन मौका नहीं था, बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 4 रन। इसमें लाइट लाइन दरबार से 6 चौका, 5 चौका। इसमें तो दिल्ली दरबार नहीं गया, लेकिन फोन कर पॉइंट के ऊपर से फिर से रन बनाता हुआ कैल उठाया था तुम लोग? लाडला चौका। चलिए भाई साहब इस बार क्या हो गया, सिर्फ 4 रन। इस बार तो दिल्ली दरबार नाम सुनने को मिल नहीं रहा है, इस बार सिर्फ लाडला इंटरप्राइजेस चौका। इस 4 रन के साथ अब स्कोर अब दिल्ली दरबार का 30 रन 30 विदाउट लॉस। इस बार ओवर में इससे पहले राकेश लगा रहे थे 4-4, इस बार अच्छी नसीहत बात से ऊपर से। चलिए इस बार दिल्ली दरबार छक्का, इसी के इंतजार से करते थे और वो करके दिखाया है। लंबा छक्का मारेंगे, जानते हैं कि अगर रहेंगे तो बिल्कुल मारेंगे। इस 6 रन के साथ अब दिल्ली दरबार का 36 रन। इस बार तो लग रहा है कि 10 ओवर होगा नहीं और मैच को फिनिश कर जाएंगे। इस्माइल और राकेश सिर्फ बाउंड्री लगा रहे हैं, बताने के दर्शक बताने के 5 ओवर में मैच फिनिश कर जाएंगे, लेकिन ये क्रिकेट है, कह नहीं सकते हैं क्या हो जाएगा। अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो यही नहीं आती थे, AI-11 के खिलाफ 40 बार आउट कर दिया था, लेकिन इस बार
36 रन 1 ओवर 3 बॉल में खा चुके हैं, तो बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते हैं। जानते हैं आप लोग क्रिकेट से अनिश्चितताओं का खेल है, कभी पिटाई हो जाती है तो कभी नैयादी के गेंदबाज चाहेंगे कि हम सेट बल्लेबाज को जल्द से जल्द तोड़ें, क्योंकि अगर सेट बल्लेबाज रह गया तो बिल्कुल 5 ओवर में 6 ओवर मैच जीत सकता है, क्योंकि अभी 1 ओवर 3 बॉल 36 रन। चलिए जी, देखिए क्या करने आएगा, बल्ले से नहीं लेकिन पैर से जरूर मारे हैं। ये सब रिव्यू नहीं है, हर बार रिव्यू का सिस्टम है नहीं, सिर्फ 2 चीजों में रिव्यू पहले ही ऐलान कर दिया गया है, तो बार बार रिव्यू लेके इंटरनेशनल तो है नहीं, उतना आपको दिखा पाएंगे नहीं। आउट। चलिए, तो बिल्कुल निर्णय सोच समझ कर लिए हैं, बिल्कुल आउट का इशारा। बिल्कुल सही फैसला हुआ मन्नान द्वारा। और मैं बता दूं कि बार बार रिव्यू आप लोग ना लें, क्योंकि रिव्यू का सिस्टम उस तरह है नहीं, सिर्फ 2 चीजों में आप रिव्यू ले सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल होगा, एक हाइट में और एक थ्रो अगर जा रही है तो उसको जांच पड़ताल करने के लिए। तो बार बार रिव्यू लेंगे तो फिर ये मुकाबला 10 ओवर नहीं, फिर कुछ और करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एक दिन में एक मुकाबला होगा। फिर आप लोग जानते हैं कि समय क्या चल रहा है, अभी ठंड का मौसम है और ठंड बढ़ गई है कुछ दिन से। चलिए, तो अब एक विकेट खोने के बाद अब दिल्ली दरबार के कप्तान अब अनवर को भेजे बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल अपने टीम के लिए एक अच्छा योगदान दिया था पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए, अच्छा शॉट खेले थे और दर्शकों को खुश किए थे, लेकिन इस बार क्या खुश करेंगे या क्या शॉट लगाएंगे। देखिए बल्ला पहली बॉल सामना करेंगे। चलिए, आते ही बल्ले का बारीक नारा लगा था, लेकिन ड्रॉप बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। लैंडर प्रोजेक्ट चौका, इस बार सिर्फ की दिशा में, तो इससे 4 रन की मदद से अब स्कोर दिल्ली दरबार का 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आते ही 4 के साथ शुरुआत, जो बल्लेबाज आते हैं ना, या तो 6 के साथ या तो 4 के साथ, सिंगल से तो खाता खोलते हैं नहीं। टॉस जीता था, फील्डिंग का फैसला किया था, साबित अच्छा करते हुए अब तक गेंदबाजी भी अच्छी और बल्लेबाजी भी अब तक बेहतरीन साबित की है अनवर राकेश। इस बार डाउन द ग्राउंड लेवल, लेकिन वहां बिलाल मौजूद है, इसे तो छूटना मुश्किल है। अगर इनकी बात की जाए, कैच की बात की जाए, तो बिल्कुल पहले मुकाबला खेले थे AI 11 से, तो 3 शानदार कैच पकड़े थे। तो इस तरीके से ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग ऑलमोस्ट आधा रन 41 बन चुका है। 2 ओवर में 41 रन, ये तो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा लिए हैं। जो लड़ी थी बिल्कुल जंग जीतने में कामयाब रहे दिल्ली दरबार के बल्लेबाज पावर प्ले के दौरान। अब आगे देखना है और आगे का हाल सुनाएंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर सद्दाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी। 2 ओवर में 41 रन, जिस तरह से बल्लेबाजी की है यहाँ पे दिल्ली दरबार ने, कमाल की बल्लेबाजी। 30.5 के रन रेट के हिसाब से यहाँ बल्लेबाजी की है, जबरदस्त। और इसकी आवश्यकता भी थी, अगर ये मुकाबला जीतना है तो पावर प्ले में जो दबाव बनाना था VIP नैया डी के गेंदबाजों पे, वो पूरी तरह से दबाव में डाले हुए अभी तक दोनों बल्लेबाज।
राइट हैंड रावण विकेट राजेश अपने टीम के लिए तीसरे ओवर लेकर आए हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर। राइट हैंड ऑन द विकेट, सामने अनवर फुल टॉस के लो फुल टॉस बॉल आउट, क्लीन बॉल कर दिए यो बेस आई हिट। इस तरह से तीसरे विकेट की पतंग 41 की नीलियों पर दूसरे विकेट की पतंग 41 के नीलियों पर सफलता दिलाई अपनी टीम को। राजेश ने पहली ही गेंद पर, हालांकि फुल टॉस गेंद थी, पूरी तरह से बीट हुए अनवर और यहां अपना विकेट गवा करके वापस पेविलियन की ओर। एक 102 रन यहां चेस करने हैं दिल्ली दरबार की टीम को। 41 रन बना चुकी है ये टीम, हालांकि 2 विकेटें गंवाई, लेकिन रन रेट की बात करें तो जिस प्रकार से अभी तक बल्लेबाजी की है बल्लेबाजों ने, रंजीत आए हैं अनवर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधे के ऊपर काफी दारोमदार इस रन चेस में। चाहेंगे कि दोनों बल्लेबाज एक पार्टनरशिप लगाए, लेकिन राजेश चाहेंगे कि कितना जल्द से जल्द और 1-2 विकेट अपने नाम करे और अपने टीम के लिए सफलता दिलाए। फिर से तैयार, राइट हैंड राउंड विकेट रंजीत पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। फुल टॉस लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा और इस तरह से 31 इस वाइड के साथ 41 से 42 रन हो चुके हैं। रिव्यू यहां पे लिया है, अब थर्ड अंपायर इसका निर्णय देंगे। दिल्ली दरबार के बल्लेबाजों ने यहाँ पे रिव्यू लिया है। नो बॉल का इशारा था अंपायर। नो बॉल फ्री हिट। रंजीत के पास एक मौका है अपने टीम के लिए, एक बड़ी हिट और अपना खाता खोलने का सुनहरा मौका। ये गंवाएंगे नहीं, बल्लेबाज चाहेंगे कि एक बड़े हिट लगाएं। बाउंड्री या 6 उठा तो मारा है, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है, लेकिन आउट होंगे नहीं कैच। फिर भी यहाँ ड्रॉप किया और फील्ड किया दूसरे फील्डर ने। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिए थे। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 43, लॉस ऑफ 2। अच्छी गेंदबाजी की यहाँ राजेश ने। फिर एक का उतना फायदा उठा नहीं पाए रंजीत। राकेश तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए अंकुश रनों पे लगाते हुए
दोनों बल्लेबाजों को रोक के रखे। अभी तक जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, दिल्ली दरबार के बल्लेबाज लग नहीं रहे थे कि अब रुकेंगे, लेकिन जिस तरह से 2 विकेटों की पतंग हुई, कुछ अंकुश लगा पा रहे हैं वीआईपी क्लब नैयाडी के गेंदबाज। राइट हैंड राउंड विकेट राजेश तैयार गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद लेकिन फाइन लेग की तरफ खेला है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। लाडला इंटरप्राइज चौका, शानदार शॉट। जैसे ही देखा गेंद शॉट पिच है, फाइन लेग की तरफ खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 47 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ी सी यहाँ पे दिशा जैसे ही लेग स्टंप से थोड़ी बाहर, बल्लेबाज ने उसका फायदा उठाया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 47 रन, दिल्ली दरबार का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। फिर से तैयार, राइट हैंड राउंड विकेट राजेश, ऑफ स्टंप के काफी बाहर और इसको वाइड करार दिया अंपायर ने। इस अंतर के साथ स्कोर पहुंचा 48 तीसरे ओवर की प्रगति पे। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है अभी तक दिल्ली दरबार के बल्लेबाजों ने, जिस तरह से रन चेस कर रहे हैं। काफी सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलते हुए दोनों बल्लेबाज। राइट हैंड राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, क्या ये कैच होगा? बहुत ही शानदार कैच, लाजवाब, बाएं तरफ से झुक के यहाँ पे कैच किया। जितने भी तारीफ की जाए इस कैच की, काबिले तारीफ। उतना आसान नहीं था, लो कैच था, लेकिन आसान बनाया है फील्डर ने। काफी चेस किया और फिर कैच किया और इस तरह से तीसरे विकेट की पतंग 48 के निधियों पर दिल्ली दरबार का तीसरा विकेट की पतंग वापसी करते हुए। क्या यहाँ से अपने टीम के लिए राजेश जिस तरह से 2 विकेटें निकाली, अब पूरी तरह से टीम एकजुट होकर के इस मुकाबले को और रोमांच लाते हुए दर्शकों के लिए, जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी, यहाँ पे ओपनर बल्लेबाज दिल्ली दरबार के थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल में दिखता हुआ 3 विकेटों की पतंग। अगर 1-2 विकेट और अगर गिर जाए तो थोड़ी सी दिल्ली दरबार के फेबे में आपको वो दिखेगा थोड़ा परेशानी, जिस तरह से अभी तक की गेंदबाजी की है। हालांकि गेंद उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन यहाँ पे भागे का साथ मिला और डायरेक्ट जो हाथों में मार बैठे मिड विकेट क्षेत्र में, और इस तरह से तीसरे विकेट के पतंग। रोहित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए 5वें नंबर पर अपने टीम के लिए। इस ओवर में 2 विकेट निकाल चुके हैं राजेश। राइट हैंड राउंड विकेट पहली बार रोहित तैयार। ये क्या बिल्कुल दर्शकों के दुर्गा में दिल्ली दरबार छक्का। पहली गेंद फुलटॉस मिली रोहित को, उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ अर्धशतक पूरी टीम के लिए 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आसान सा शॉट लगाया, बिल्कुल फुलटॉस था, उठा के मारा। मिड विकेट में फील्डर मौजूद था, लेकिन इस फील्डर के ऊपर से दे मारा 6 रनों के लिए। काफी सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलते हुए दिल्ली दरबार के बल्लेबाजों के द्वारा। हालांकि विकेटें गिरी है, लेकिन दबाव में पूरी तरह से वो गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, वो हावी होने नहीं देना चाहते हैं गेंदबाजों को। जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी की है इन दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो अगर इन दोनों में से एक भी बल्लेबाज अगर अंत तक खेलेंगे तो शायद ये मुकाबला अपने नाम कर ले जाएंगे। जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों की प्रतिभा की बात करें तो बड़े बड़े हिट लगाने में महारत हासिल है इन दोनों बल्लेबाजों के पास, वो शैली है और पिच सपाट है, बिल्कुल सपाट है। लेकिन अब जो गेंदबाजी करने आए हैं वो हसीब बाबा, नाम बड़ा, काम बड़ा। क्या यहाँ अपने टीम के लिए वो काम करेंगे जो अगले मैच में किए थे? अच्छी है लेग स्पिन, बल्लेबाज देखते ही रह गए। काफी स्विंग होती है इनकी गेंद, ये दोनों तरफ से गेंद को घुमाते हैं। हसीब
रिव्यू लिया गया है, थ्रो रिव्यू। और रिव्यू लेने का जो समय है वो 15 सेकंड से पहले आपको लेना है। समय कम है, थोड़ा इसका भी ध्यान दें। स्पिन किया था यहाँ पे, परफेक्ट लीगल डिलीवरी। रिव्यू आपने गवा दिया। घूम के मारा है, गेंद सीमा रेखा के तरफ जा रहे हैं। ये इशारा आना बाकी है, अभी तक वेट कर रहे हैं। दीवार के उस पार डायरेक्ट अगर आप मारते हैं तो 6 रन, और अगर रन बॉल से गया तो 4 रन, और अगर उस पार गया ही नहीं तो शायद जितना आप दौड़ सकते हैं। दिल्ली दरबार छक्का, लगातार बैक टू बैक बाउंड्री, सिक्सेस, लगातार 2 छक्का। क्या शानदार दिल्ली दरबार सिक्स। दो बैक टू बैक सिक्सर लगा चुके हैं रंजीत। राइट हैंड ओवर द विकेट, टप्पा फिर के फिर से बहुत से मारा है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, फिर से 6 रन। दिल्ली दरबार छक्का, गेंद को पकड़ लेते हैं। जैसे ही देखा ऑफ स्टंप के बाहर रिवर्स स्वीप लगाया, गेंद धोने आए के बाहर 6 रनों के लिए बैक टू बैक हैट्रिक छक्का लगाया यहाँ पे रंजीत ने अपने टीम के लिए। 72, दिल्ली दरबार 72 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, चौथे ओवर की प्रगति पे। और बता दो कि बार इतना डिस्कस न करेंगे, वक्त की नजाकत है, वक्त की किल्लत है और ठंड का मौसम है। बिल्कुल दिल्ली दरबार के बल्लेबाज जानते हैं कि टीम तो दिल्ली दरबार है तो वही करना ही पड़ेगा। रंजी की शायद भाग लिए कि लेग इस समय तो शायद बाउंड्री छोटी है, मारेंगे तो बिल्कुल 6 मिलेगा, तो वही बैक टू बैक 2 छक्का उसी अंदाज में वही प्लेस में और एक डीप मिड विकेट के ऊपर से। चलिए फिर से वही अंदाज, बल्ला घुमाया था लेकिन इस बार 6 नहीं, इस बार 4 मिलेंगे। लाडला में पराजित चौका इस बार, इसके पहले दिल्ली दरबार, इसके बाद लाडला में पराजित चौका। तो अब यहाँ से बिल्कुल मैच के करीब जाते हुए दिल्ली दरबार का स्कोर जब पहुंचा 76। चलिए तो बिल्कुल यहाँ खराब गेंदबाजी हसीब बाबा की ओर से, काफी खराब, 3 छक्के 1 चौके खा चुके हैं अब तक। पिटाई तो हुई है रंजित, देखिए फिर से एक बार रूम बनाया था, समय भी आया था लेकिन इस बार चौके। चलिए इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति।
4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 76। कोई कह रहा था कि 5 ओवर में, लेकिन हमको लग रहा है 5 ओवर में नहीं। राजेश मंडल अगर नहीं आते तो बिल्कुल 5 ओवर में जीत जाती, लेकिन राजेश मंडल आए, 2 विकेट महत्वपूर्ण लिए अपने टीम के लिए और वहां से थोड़ी सी वापसी हुई थी, लेकिन फिर रफीक बाबा आए, फिर थोड़ा नैया को डगमगवा दिया। तो चलिए राजेश मंडल आए हैं, क्या फिर गेंदबाजी होगी? यहाँ से रंजीत की पारी को समाप्त करना पड़ेगा अगर मैच में कुछ और करना है तो। राजेश अपने स्पेल का दूसरा टीम के लिए 5वां ओवर लेकर चलिए आते ही स्टेट दिशा में बल्ला घुमाया, पीछे फील्डर, लेकिन फील्डर के पास मौका नहीं था। लानंद प्रोजेस के ऊपर फिर से एक बार, इस बार रोहित के बल्ले से। इसे पहले ओवर में रणजीत लगातार 3 छक्के 1 चौके, एक ही ओवर में 22 रन लगाए थे और इसके बाद आते ही रोहित में फिर चौका। तो इस 4 रन के साथ अब यहाँ से 80 अब जीत के लिए सिर्फ 22 रन की दरकार है। क्या जीतते ही इस ओवर में या अगले ओवर तक जाएगी? चलिए इस बार लॉन्ग ऑन के साइड, लेकिन पीछे फील्डर जी नहीं लग रहा कि हाथ हो गया अभी से। देखिए प्रयास नहीं किया इसको डालने, फिर से बाउंड्री डाल राजेश चौका। बिल्कुल भाई क्रिकेट है, अभी भी प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल हार ना मारे। अभी तो स्कोर 84 रन है अभी। बिल्कुल ऐसा साबित कर रहा है फील्डिंग करके, बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि ये तो हाथ देते हैं, क्या फील्डिंग करेंगे, जाने दीजिए, बॉडी लैंग्वेज आ रहा है। और रोकते हैं तो बिल्कुल रन रेट या तो आपका सही हो सकता है या तो फिर कुछ और हो सकता है। आप लोग देखे होंगे इंडिया और जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था फाइनल, और ये देखिए इस बार अच्छी गेंदबाजी। बिल्कुल इंडिया हार मान चुकी थी एक समय, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या आए, फिर क्या गेंदबाजी हुई थी और सूर्य कुमार यादव की वो कैच ने मैच को पलट दिया था। तो बिल्कुल आप अभी से आप हार ना मान जाए। क्रिकेट है, खेलिए, अगर हो सकता है कि एक ओवर में 4 विकेट चल जाए तो मैच जीत सकते अभी भी आप लोग। अभी रन है, चलिए देखिए फिर से अच्छी गेंदबाजी, कोई रन नहीं। राजेश मंडल अगर इस बार इस मुकाबले में बल्लेबाजी में कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हुई। इससे पहले ओवर में 2 विकेट महत्वपूर्ण लिए थे और इस बार अच्छी गेंदबाजी हो रही है। एक चौका खाने के बाद स्ट्राइक पर अभी भी रोहित, नॉन स्ट्राइक पर रंजीत। अभी भी एक चलिए इस बार पटकी हुई बॉल थी, मारे, लेकिन पीछे फील्डर 1 बाउंस मुख्तार के पास। दोनों बल्लेबाज अपना स्ट्राइक को रोटेट कर लिए हैं। अब आए हैं स्ट्राइक पर बल्लेबाज रंजीत और दर्शक सिर्फ बिल्कुल हमारे सीनियर कमेंटेटर बता रहे हैं कि फील्डर अपने बॉडी लैंग्वेज से साबित कर रहे हैं कि मैच को हार चुके हैं, कोई हिल नहीं रहे हैं लग रहा है। चलिए और इस बार देखिए अच्छी गेंदबाजी, पैर में टकराई, 1 रन लेना चाहते थे, भागे 1 रन। इस बार बल्ले से नहीं लेकिन बाय के रूप में जरूर 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। तो इस तरीके से ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 86 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 3 विकेट। चलिए 3 विकेट के नुकसान पर। और अब हसरतदार है कुछ अपने खिलाड़ी को समझाने के लिए कि अब मैच को जल्दी फिनिश करें, बहुत दूर जाना है, लेकिन गेंदबाज देखना पड़ेगा कि कौन गेंदबाज आते हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेने के लिए। और मैं समझता हूं कि दर्शक भी अब थोड़ा सा उत्साह हो रहे हैं अब जाने के लिए कि मैच जल्द से जल्द फिनिश होता कि अभी हम लोग जाएं। और आज हम लोगों को मालूम हुआ कि बुद्धूडी मेहटिया बाजार लगता है तो बहुत दर्शक उसी के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने मैच भी आज देख लिया, 2 काम आज कर चुके हैं एक साथ। चलिए अभी से चौबे आते ही स्वागत किया है 6 के साथ दिल्ली दरबार, शानदार छक्का रंजीत के बल्ले से
दिल्ली दरबार के बल्लेबाज है वही अंदाज में उसी दिशा में स्टेट साइड इस बार। चलिए 92 रन। ओ भाई साहब ऑपोजिशन में जा रही थी लेकिन उसको धकेला ऑफ साइड और वहां मुख्तार मौजूद थे लेकिन फिर दोनों बल्लेबाज एक रन। और बता दो कल फ्राइडे है, कल मुकाबला नहीं है इस ग्राउंड में, उसके बाद शनिचर को फिर मुकाबला होगा, कल मुकाबला नहीं है। चलिए इस बार पटकी हुई बॉल थी, बॉलर से मिस और इसके बाद शॉर्ट मिड ऑन में जो खिलाड़ी मौजूद थे अख्तर उसको फील्ड किया। और इस बार गई है, ऊंची गई है और लंबी गई है और दिल्ली दरबार छू गई है। तो चलिए अब मैं बता दूं 4 तारीख का जो मुकाबला होगा, एक जबरदस्त मुकाबला बादशाह किंग 11 वर्सेस भगत 11। याद रखें इस तारीख को 4 तारीख को बादशाह किंग 11 वर्सेस भगत 11। पहला मुकाबला होगा 9 बजे से और उसके बाद 4 बजे जो 4 तारीख को जो 2 बजे मुकाबला होगा VIP 11 नई आगे वर्सेस भगत 11। तो बिल्कुल आप लोग बने रहे इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में। और बादशाह किंग 11 वर्सेस भगत 11 4 तारीख को 9 बजे से और 2 बजे जो मुकाबला होगा 4 तारीख को VIP 11 नई आगे वर्सेस भगत 11। चलिए तो स्कोर 100 रन। अब यहां से सिर्फ जीत के लिए 13 चाहिए। रंजित का 6 को फिनिश करेंगे, मैच को खुश करेंगे बच्चों को। जी बिल्कुल बल्ला चला गया और आउट का इशारा। एक बल्लेबाज को आना है जी। मैच फिनिशर तो अभी चले हैं सीनातान उप कैप्टन हसरत। हसरत खान जानते हैं खिलाड़ी को, अक्सर मैच 6 के साथ फिनिश करते हैं लेकिन क्या आज वही अंदाज में फिनिश करेंगे? इसका अंदाज थोड़ा अलग है, दर्शक काफी खुश होते हैं इसके अंदाज से। बिल्कुल जिस तरीके से मुड़ बनाया था लेकिन इस अंदाज में नहीं हुआ और यहाँ से लास्ट है जीत के लिए दिल्ली दरबार को ओनली 1 रन। 4 तारीख को जो मुकाबला होगा बादशाह किंग 11 बनाम भगत 11 9 बजे से खेला जाएगा और उस तरीके से फिर VIP 11 नई आदि भर के भगत 11 4 तारीख को 2 बजे खेला जाएगा। 4 तारीख को जो मुकाबला घमासान मुकाबला होगा जो आज देख रहे हैं राजेश मंडल को नाराज को देखने को मिलेगा। फिर तो उज्जवल जितने भी खिलाड़ी हैं बिल्कुल और एक तरफ से जानते ही होंगे इस सीजन के सबसे दानी खिलाड़ी अकरम नजर आएंगे 4 तारीख को फिर से एक बार। और आज की जो पिटाई हुई ना उसामा वही नजर आएंगे फिर कमांडो के लिए तैयार। और इस बार कमांडो ने आते ही सफलता हसरत की पारी को समाप्त किया। इस मैच में अफजल को बरवा वाला पारी खेलना होगा तब जाके दिल्ली दरबार जीतेगा। इस मैच में वसीम अफजल को बरवा वाला पारी खेलना पड़ेगा। कमांडो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए और अब जो सामना करेगा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग लेकिन यहाँ पर रन चुरा लेंगे। वही इस मुकाबले को जीत चुके यहाँ पर शानदार जीत पॉइंट टेबल में छलांग मारते हुए यहाँ पर दिल्ली दरबार की टीम जहां जबरदस्त यहाँ पर बैटिंग करते हुए दोनों इस टीम के बल्लेबाज अफजल जो संपर्क नहीं हुआ न्यूजीलैंड मिला पहले टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बाखूबी इस फैसले में सही साबित होता हुआ और क्या छलांग मारा है। अगले वाले मैच में जो मुकाबला इनके साथ खेला जाएगा काफी खतरा मंडराएगा उनकी टीम के ऊपर। तो यहाँ पर मुकाबला जीतते हुए दिल्ली दरबार
इसके साथ समाप्त किया जा रहा है।